हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आपके अपने चैनल अदिति फैमिली व्लॉग्स हैशटैग दिल्ली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो व्लॉग है ना, ये मेरा थर्सडे का व्लॉग है। कल मैंने आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर किया था कि मेरा जो व्लॉग है ना वो एडिट नहीं, कल एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रखी थी। देखिए, कल मेरे फ़ोन में भी थोड़ी दिक्कत थी। थोड़ा वीडियो भी ना थोड़ा ऐसा शूट हो रहा था। बाद में मतलब इसको मैंने ना फिर बंद करके स्विच ऑफ करके रख दिया था, उसके बाद ऑन किया तब जाके मेरा कैमरा चला था। और ना ये है टाइम सुबह का। सुबह के इस टाइम हो रहे थे 7:30 बज गए थे। और मैं नहा धो चुकी थी और पूजा पाठ भी मेरी हो गई थी। बस पूजा पाठ वगैरह करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट जाऊंगी किचन में। हाँ जी, मतलब पूजा पाठ करने के बाद फिर एक एक बार हमने चाय पी ली थी। और फिर अवनी के पापा उठ गए थे, उनको कुछ काम आया था मतलब उनका। तो बस वही करना था, तो वो भी उठ गए थे, अवनी भी उठ गई थी। बस मैं फिर बनाऊंगी इसके बाद ब्रेकफास्ट। हाँ जी, मैंने सोचा कि अब सब उठ ही गए हैं तो पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। और बस फिर मैं अब यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद पहले यहाँ पे पूजा करूँगी, उसके बाद मैं तुलसी माता की पूजा करूँगी, जल दूँगी, सूर्य को जल दूँगी। मतलब ये डेली का ही रूटीन है, आप लोगों को पता ही है। और हम में से काफ़ी लोग यही करते होंगे कि उठते हैं, नहाते धोते हैं। सुबह का जो टाइम होता है ना, मतलब सुबह और शाम ही होता है कि भगवान को ज़रूर याद कर लेना चाहिए। और बस अब मैं आ गई हूँ किचन में। इस टाइम हो चुका था, सुबह के वही 8:30-9 बज रहे थे, अवनी के पापा उठे थे। तो बस यहाँ पे ना मैंने रात को आलू बॉईल करके रखे थे, बस वही मैं क्या कहते हैं इसमें कद्दूकस कर रही थी। क्योंकि आलू में मैंने कम से कम 3 या 4 सीटी लगवाई थी, उसके बावजूद भी ना सुबह मैंने देखा कि आलू ना मतलब बॉईल तो हो गए थे बट हाथों से नहीं टूटते। पता नहीं वो रात को ऐसे ही रखे रहे, उस वजह से हो गया। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं ना ऐसे कर लेती हूँ, मतलब कद्दूकस कर लेती हूँ। कद्दूकस करने के बाद एक दिक्कत आती है कि आलू जो आजकल वाले हैं ना थोड़ा वैसे हो जाते हैं, चिपके चिपके से। तो बस ये वैसे ही थे। ये मैंने ले भी लिए थे ज़्यादा, मतलब जिनसे मैं लेती हूँ सब्जी गली में, उन्हीं से लिए थे, 3 किलो के करीब ले लिए थे। और बॉईल करने के बाद ना थोड़ी मतलब आज मेरे को ये फील हो रहा था कि मैंने गलती कर दी इतने सारे आलू लेकर। बॉईल करने में के बाद इनको मतलब ना वो करने में दिक्कत हो रही थी मुझे। कद्दूकस करने में हाथों से फिसल फिसल के जा रहे थे और हाथों को चिपक भी रहे थे बहुत ज़्यादा। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको देखे, मेरे हाथों में कितने जो आलू हैं वो चिपक चिपक गए, मतलब बड़ी मुश्किल से इनको मैंने कद्दूकस किया था। बस इसके बाद मैं काटूंगी धनिया और फिर इसमें डालूंगी मैं आलू। हाँ जी। तो आप लोगों को आज मैं बताऊंगी कि मेरे यहाँ हम 3 लोग हैं और 3 लोगों के जो पराठे हैं ना वो अलग अलग वो होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि जो अवनी के पापा हैं वो खाते हैं वो मतलब सिंपल आलू प्याज का पराठा खाते हैं, वो आलू प्याज बस। और जो अवनी है वो हरी मिर्चें नहीं खाती, मतलब मिर्च वो कोई भी नहीं खाती, ना लाल मिर्च ना हरी मिर्च। तो पहले मैं क्या करूँगी, और मुझे जो है ना जो ये पराठे वगैरह होते हैं ये धनिया डाल के अच्छे लगते हैं, मतलब खूब सारा हरा धनिया डलाओ तो मैंने यहाँ पे ना पहले धनिए को मतलब साफ़ करके और एक प्लेट में उसको काट लिया है। एक साइड पे मैंने हरी मिर्चें काट ली है, 3, हाँ जी 3 मिर्चें मैंने हरी मिर्च काटी थी। अब मैं क्या करूँगी, प्याज काटूँगी आलू में ही। हाँ जी, क्योंकि प्याज तो हम तीनों ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट किया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें से अवनी के जो पिट्ठी होगी ना आलू की वो अलग कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मिर्च। हाँ जी। फिर मिर्च डालने के बाद उसको मिलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, अ, अपनी अलग कर लूँगी पिट्ठी, अपनी में मैं डालूँगी हरा धनिया। मुझे जो है पराठे हरा धनिया डाल के बहुत अच्छे लगते हैं कि खूब सारा हरा धनिया डलाओ तो मैं पराठे बनाऊँ। देखिए अब मैं कर रही हूँ ना, मैंने प्याज डाले, अब इसमें मैंने नमक डाला, थोड़ी सी इसमें मैंने हींग डाली थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था, मैं इसमें डालूँगी सब्जी मसाला। हाँ जी, सब्जी मसाला डालूँगी। मेरे पास गरम मसाला इस टाइम पे था नहीं, तो मैंने फिर सब्जी मसाला डाल लिया था। तो बस वो डालूँगी। अब मैं इसको मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद मैं अवनी की पिट्ठी अलग निकाल लूँगी। फिर उसमें अवनी तो धनिया वाला भी खा लेती, तो बस अवनी की में भी मैं धनिया मिला दूँगी। फिर मैं हरी मिर्च मिलाऊँगी और फिर अपना निकाल के उसमें क्या कहते हैं धनिया मिलाऊँगी। तो इस तरीके से मेरे यहाँ खाना बनता है, पराठे वगैरह अलग अलग। तो उस चीज़ में ना टाइम ज़्यादा लग जाता है।
हाँ जी, मुझे कई बारी बहुत आलस भी आ जाता है अपना, कई बार मैं बिना धनिया वनिया डाले ही बना लेती हूँ। पर जब मेरा मन होता है ना कि नहीं, जो अब तो धनिया जो होता है ना वो सर्दियों में ही ज़्यादा होता है, गर्मियों में तो मिलता भी नहीं है, अच्छा भी नहीं होता है। तो बस अब वो सब करने के बाद अब मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी। सबसे पहले मैं अवनी के पापा को ही दूंगी पराठे, क्योंकि उनका जो काम था वो ख़त्म होने वाला था, और फिर मुझे ये था कि वो दोबारा सोएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है उनकी नाइट रहती है, तो वो उनको नींद आती ही आती है दिन में। तो बस फिर यहाँ पे मैं फटाफट से उनको पराठे बना के दे दूँगी। मतलब पराठे तो यहाँ सभी के बनेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अवनी के पापा के लिए बनाऊँगी। एक साइड पे मैंने चाय बननी रख रखी है। तो जल्दी जल्दी में ना, जब भी मेरे हाथ ना ये वाला जो मेरा डोंगा कहती हूँ मैं इसको, डोंगा मिलता है, मैं इसी में चाय बना लेती हूँ। मेरे पास मैसेज आया था कि आप फ्राई पैन जो चाय वाला आता है पिलाईदान, उसमें क्यों नहीं बनाते हो आप चाय। नहीं, मैं उसमें भी बनाती हूँ, लेकिन जब मेरे हाथ ये लगता है ना तो मैं इसी में बना लेती हूँ फटाफट से चाय। और ऐसा अक्सर होता है कि जब भी मेरे ज़्यादातर इसी में चाय बनती है। तो मेरे पास ना एक छोटा भी था जिसमें हमारा 2-3 कप चाय बन जाते थे। लेकिन वो ये अपनी मतलब एक दिन मैंने क्या किया, उसमें चाय थी वो मैंने गर्म होनी रखी, और अवनी की तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो बस वो ना इतना जल गया। मैंने उसको हर चीज़ से कोशिश कर ली साफ़ करने की, बट नहीं होता। अब मैंने उसको साइड रख दिया है, और जो मेरे पास बड़ा फ्राई पैन है मैं उसी में चाय बना लेती हूँ। यहाँ पे पराठे बन गए। सबसे पहले मैं अवनी के पापा को देकर आऊँगी, क्योंकि अवनी के पापा को खांसी है ना, तो इस टाइम पे मैं घी जो बिल्कुल नाम मात्र के लिए लगा रही हूँ पराठों पे, बिल्कुल हल्का हल्का, बिल्कुल बस चम्मच डिप करके, और बिल्कुल सूखे सूखे पराठे उनके मैं बना रही हूँ। और साथ में मैंने इनको ना मलाई दी है ना दही, बस ऐसे ही पराठे चाय के साथ दिए हैं, क्योंकि खांसी की प्रॉब्लम है इनको, अभी कफ़ वगैरह है, तो मलाई मक्खन इन सब चीज़ों से और ज़्यादा हो जाती है कफ़, इसलिए मैं नहीं दूंगी इनको। तो बस यहाँ पे अब नाश्ता बन रहा है। इसके बाद मैं अवनी का बनाऊंगी, इसके पापा के बनाने के बाद, और उसके अवनी का बना के बाद फिर मैं अपना बनाऊंगी, और हम सब बैठ के खा लेंगे। तो यहाँ पे इसके पापा के जो है ना पराठे बन गए थे, तो मैंने उसके बाद अब बाकी सारे में धनिया डाल दिया और अजवाइन डाल दी है। और ये वाली अजवाइन है ना जो इस बार मेरे यहाँ है, ये मैं गांव से अभी जब गई थी ना वहाँ से लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी होती है वहाँ की अजवाइन, देसी अजवाइन होती है। इसकी खुशबू और इतनी बारीक होती है ना कि मेरे आसपास नहीं मिलती। मैंने ट्राई करी थी, तो फिर मैं बहुत दिन से सोच रही थी, अजवाइन मेरे पास ख़त्म हो रखी थी। मुझे ये था कि अब मुझे गाँव जाना ही है, तो मैं वहीं से लेकर आऊँगी। तो ये क्या कहते हैं, अजवाइन और जो काली मसूर की दाल होती है ना, वो मैं गांव से ही लाई हूँ, और मैंने वो एक बारी बना भी ली है, बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे अब पराठे क्या कहते हैं मेरे, मतलब अवनी का एक पराठा बन गया है जो मैंने तवे पे डाला है। अब मैं अपने बनाऊँगी, तो मैं अच्छे से जो अपना बैटर था इसको मैश कर रही थी। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी हमारा नाश्ता आज हो गया है। लेकिन आज जो है ना क्या कहते हैं, मेरी गलती लगा लो, गलती भी नहीं कह सकते, उसकी वजह से आज अवनी स्कूल नहीं जा पाई है। तो वो आपको आगे पता चलेगा कि आज अवनी स्कूल क्यों नहीं गई है। हाँ जी। तो चलिए अब आगे का कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग। अब मैं यहाँ पे नाश्ता पानी हमारा सारा हो चुका था, उसके बाद में सीधा अपना किचन की क्लीनिंग करने लगी थी। हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्लैब पे से ही सामान उठाऊंगी, कपड़ा मारूंगी। पहले ही ना मैं मतलब अपना नाश्ता करने से पहले काफ़ी सारा यहाँ से सामान हटा के जा चुकी थी। तो बस अब यहाँ पे फटाफट से स्लैब पे कपड़ा मारूंगी। और जो डेली मेरे को आदत है कि दिन में 2 बार तो अपने सारे सामान, ये केटल, अपनी टाइल्स, और जो ये जो ऊपर बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं, इन सबको साफ़ करती हूँ। लेकिन अभी ये है कि मेरी जो पूरा घर ही डीप क्लीनिंग मांग रहा है, और मेरी हालत थोड़ी आजकल पता नहीं, जब से शादी में से आई हूँ बहुत अजीब सी हो रखी है, मुझसे व्लॉग भी नहीं बन पा रहे हैं। और घर का काम तो फिर बस ऐसे हो रहा है, चलता हुआ सा काम जो होता है ऊपर ऊपर से, बस वो कर रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे अब मैं क्या कहते हैं बर्तन धो लूँगी। अपने बर्तन धोने के बाद मैं जाऊँगी सीधा अपना क्लीनिंग की तरफ। हाँ जी, फिर मैं करूँगी क्लीनिंग।
तो यहाँ पे बस मैं क्लीनिंग का काम करके इस रूम में आ गई थी। और ना मैं क्या कहते हैं, मुझे ये कपड़े जो थे काफ़ी सारे इकट्ठे हो रखे थे, फ़ोल्ड करके रखने थे। तो बस मैंने सोचा कि कपड़े भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ, साथ साथ सीरियल देख लेती हूँ जो मैं देखती हूँ, अनुपमा। तो बस वही मैं देख रही थी और यहाँ पे मैं अपना क्या कहते हैं कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी, इनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी जहाँ जहाँ भी इनको रखना है। और अपनी यहाँ पे बैठी हुई थी तो ये कह रही थी मुझे फ़ोन चाहिए, तो मैंने इसको एक फ़ोन दे रखा था, ये फ़ोन देख रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। तो अब कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद ना फिर मैं करूँगी इस रूम की क्लीनिंग। पहले यहीं से शुरुआत कर दी थी मैंने कि किचन हो चुका है, इसके बाद ये रूम हो जाएगा, उसके बाद दूसरा और फिर लिविंग रूम, और पूरा घर जो है मेरा क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं पहले ये जो मेरा ब्लैंकेट रखा हुआ था इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो ये जो ब्लैंकेट है ना, ये बहुत मतलब जो डबल वाला होता है ना, वो है, बड़ी मुश्किल से इसकी जो है फ़ोल्ड हो पाता है मतलब अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी और फिर मैं बेडशीट क्या कहते हैं झाड़ दूँगी अच्छे से। और जो अवनी ने यहाँ पे ना अपने खूब टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे इस रूम में, वो सब मैं उठाऊँगी और क्लीन कर दूँगी। तो इसके बाद ना आज मैंने क्या किया था, आज मैंने इस रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया था। क्लीन इन अ सेंस कि मैंने ना इस अवनी ने क्या कर रखा है, जो ये दरवाजे हैं ना इस रूम के, और जो अलमीरा का जो दरवाज़ा है कबर्ड का, उस पे इसने ना अपने क्रेयॉन्स चला रखे हैं और मैं उस पर रोज़ कपड़ा मारती थी बट वो साफ़ नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे ना ये ध्यान आया कि मैंने ना थिनर भी मंगवा के रखा हुआ है। हाँ जी, थिनर मंगवा के रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको ना थिनर से साफ़ करके देखूँगी। तो बस अब इसके बाद ना मैं उसको थिनर से क्लीन करूँगी। और ना थिनर से क्लीन करने पे ना एकदम साफ़ हो गए दरवाजे। जो मतलब क्रेयॉन्स थे ना वो फटाफट से उतर गए, अदरवाइज़ ना मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं इतने दिनों से ना उनको बार बार कपड़ा मारती थी, रगड़ती थी, बट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज जो है ना अच्छे से हो गए एकदम। मेरे जो दरवाजे हैं, ये अलमीरा का जो ये दरवाज़ा है, इसमें देख भी रहे होंगे आपने, इसमें ना इसने जो मार्कर आता है ना वो भी चला रखा था। तो अच्छा नहीं लगता था। पहले तो सर्दी थी तो इसलिए हाथ पैर नहीं चल रहे थे, लेकिन अब तो सर्दियाँ भी कम हो गई हैं। अब बस मैं अपना धीरे धीरे अपने घर की मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी है। तो यहाँ पे सारे कपड़े वपड़े सब फोल्ड हो गए हैं और अब मैं लग गई हूँ। सबसे पहले मैं अलमीरा को ही क्लीन कर रही थी थिनर से। हाँ जी। तो यहाँ पे ना आप लोग भी करके देखना। वैसे मैंने जो थिनर है ना वो ये जो बिजली के ये जो बोर्ड वगैरह होता है ना, इनको साफ़ करने के लिए रखती हूँ। मैंने पहली बार ही मतलब अलमीरा को ये जो निशान वगैरह हैं जो हटते नहीं हैं, और ये जो हैंडल्स हैं ना जिनको पकड़ के हम अपना अलमीरा को खोलते हैं, ये भी एकदम क्लीन हो गए, बिल्कुल चमक गए। थिनर से ना ज़्यादा मेहनत लगी और जो मेरा रूम है वो एकदम साफ़ हो गया था। क्योंकि अभी जो कॉलीन है ना वो ख़त्म हो रखा था, तो इसलिए मैंने थिनर से किया। फर्स्ट टाइम किया है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई। हाँ जी, तो टाइम हो गया पूरे 2:15 हो गए हैं और मेरा सारा काम हो चुका है क्लीनिंग वगैरह का। और क्लीनिंग वगैरह का काम भी हो गया है। अवनी यहाँ कर रही है। क्या कर रहे हो ये आप? क्या बना रहे हो? ये क्या है? पिज्जा है। इसको ऐसे को अब वो पिज़्ज़ा बना रही है? नहीं, क्ले का बना रही है। क्ले का पिज़्ज़ा? हम्म, ओके। तो ये क्या लगा रहे हो आप इसके ऊपर? ग्रीन कलर का केक। ग्रीन कलर का क्ले। क्ले? ग्रीन कलर के क्ले से बना रहे हो? तो आप ये मुझे खिला दोगे? नहीं, क्यों? ये तो बस तो क्ले वाला है। और बाल कैसे फैल गए दोबारा? हम्म। चलो अब पढ़ाई करो, ठीक है? ओके। आज अवनी स्कूल नहीं गई। स्कूल इसलिए नहीं गई क्योंकि मैंने ना कल इसकी ड्रेस धो दी थी और धोई भी जल्दी थी। वो ना अंदर अंदर से तो सूख गई थी, लेकिन बाहर बाहर से अभी गीली थी। मतलब ऊपर से बेल्ट होती है जहाँ, वहाँ पे मोटी है ना वो गरम वाला ट्रैक सूट है, सूखा ही नहीं। मैं उठी, मैंने उसको चेक किया, फिर उस पर प्रेस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि सूखता नहीं है वो प्रेस करने से भी। फिर मैंने इसको आज भेजा नहीं स्कूल, कल चली जाएगी, कल भेजूँगी। घर में रह के वैसे भी ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाती है। बस अब इसको खाना खिलाती हूँ, मैं भी खाना खाऊँगी दिन का, फिर इसको मैं पढ़ाऊँगी बैठ के। तो चलिए अब मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से।